नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने मैथ क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.1 कहता है। चलिए देखते हैं। पूर्णांक a और b का मान ज्ञात करो, जिसमें एक नंबर क्वेश्चन a प्लस b क्या होगा, धनात्मक होगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है a नॉट इक्वल टू b होगा। 3 नंबर क्या कह रहा है a और माइनस b, a माइनस b इक्वल टू 0 होगा। इंग्लिश में क्या कह रहा है, फाइंड द इंटीजर्स a एंड b। a और b को निकालने के लिए कहा है। a और b क्या है, इंटीजर्स है। सच दैट, जिसमें पहला केस क्या बोल रहा है, a प्लस b इज ए पॉजिटिव। a और प्लस b को जोड़ने से आंसर आएगा पॉजिटिव। a और b नॉट इक्वल होगा एक दूसरे आपस में इक्वल नहीं होंगे। और थर्ड कह रहा है a माइनस b को सॉल्व करने से आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए हम पहला केस सॉल्व करते हैं। पहला केस a प्लस बी क्या, धनात्मक, धनात्मक। ए क्या है, पूर्णांक है। तो ए मैंने क्या मान लिया 2, बी को क्या मान लिया मैंने 3। दोनों पूर्णांक है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 + 3 = 5। धनात्मक आ गया आपका। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, a नॉट इक्वल टू b। जैसा कि इस केस में क्या मानेंगे, a को 2 मानेंगे और b को क्या मानेंगे 3। a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है। a इस केस में 2 है, b इस केस में 3 है, तो a का वैल्यू नॉट इक्वल टू b। ये भी हो गया। थर्ड नंबर केस क्या कह रहा है, a माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ a क्या मानेंगे 2 और b क्या मानेंगे 2। तो यहाँ a का वैल्यू पुट करेंगे 2, b का वैल्यू पुट करेंगे 2 इक्वल टू 0। थर्ड नंबर केस भी आपका सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं 2 माना हूं, a को 2 माना हूं, b को 3 माना। आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट मान सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पर मैंने 2 मांगा, 3 मांगा, ठीक ना। आप 5 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में क्या कर रहा है, बॉक्स के अंदर रिक्त स्थानों को भरो। इंग्लिश में फिल इन द बॉक्सेस, यानी कि जो है बॉक्सेस दिया गया है, इस बॉक्सेस जो दिया गया है उसमें कौन सा नंबर होगा वो फिल अप करने के लिए कहा गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इक्वल दिया गया है, इसके क्या कहा गया है, ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया गया है ये बराबर होगा इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन में जो भी दिया गया है ये बराबर, इसको सोल्व करने से जो भी आंसर आएगा इसके बराबर होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है आपको, सिर्फ ध्यान देना है, सोल्व नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देने से आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। ये क्या है, -4 प्लस माइनस माइनस -4। -4 यहाँ था, -4 यहाँ है। ये -15 है, तो यहाँ क्या बिठाएंगे, अब -15 बिठाएंगे। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पूछ रहे हैं यहाँ क्या नंबर होगा, तो यहाँ क्या क्या है, इसको पहले सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से क्या आता है चलिए देखते हैं। इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि +5, कुछ नहीं था, प्लस माइनस माइनस फिर +8। इसे सॉल्व करने से इतना ए नंबर दिख रहा है।
इसे मैंने ब्रैकेट हटाया तो क्या दिखा, ये दिखा। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या ये दिखता है, चलिए देखते हैं। ब्रैकेट हटाइए तो -7 + 8 और यहाँ पर एक बॉक्स खाली है। यहाँ पर -7 है, यहाँ पर भी -7 है, यहाँ +8 है, +8 है, यहाँ भी +8 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5। ठीक है, +5 +5, ब्रैकेट टूटा, प्लस माइनस -7 +8। ठीक है, इक्वल आ गया +5 -7 +8। पता चल गया आपको क्या होगा, 5 होगा। इस क्वेश्चन में आते हैं, -23 प्लस ब्रेक डब्बा है, उसमें डब्बे में क्या बैठाएं, इन दोनों को सोल्व करने से आंसर कितना आना चाहिए, -23। इसमें हम क्या बैठाए, इन दोनों को प्लस करने से आंसर आना चाहिए -23। तो क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। -23 में +0 अगर किया जाए तो -23 आंसर आएगा। सेम केस इसमें भी बोल रहा है, -23 में क्या बैठाएंगे, क्या प्लस करेंगे कि आंसर -23 आ जाए, तो 0 बैठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ है -27 -19 प्लस डब्बा, खाली डब्बा -27। मुझे पहले तो 27 करना है। यहाँ पर क्या प्लस करे कि 27 हो जाए, क्या प्लस करे कि 27 हो जाए। -2 वर्ग के लिए भूल जाइए, क्या प्लस करे तो 27 हो जाए, 8 होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस होगा। ए माइनस मिलकर एक माइनस, 2 माइनस को अगर प्लस किया जाए, 2 अगर माइनस है उसे अगर प्लस किया जाए, 2 माइनस है उसे अगर प्लस किया जाए तो आंसर क्या आता है, माइनस ही आएगा। दोनों मिलकर माइनस आ जाएगा, जो नंबर दिया रहेगा उसे प्लस कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, ए भी माइनस है। अगर प्लस करना हो, दोनों माइनस को प्लस करना हो तो साइन माइनस का आ जाएगा और नंबर प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ए माइनस मिलकर माइनस साइन आ गया, प्लस करना था, इन दोनों को प्लस करने से 27 आ गया। यहाँ क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक्स 0, 12 को उस साइड ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, लाइक टर्म को एक जगह करना होता है। ए भी एक नंबर है, नंबर को एक जगह करेंगे तो -12 आएगा, x = -12। तो यहाँ क्या भराएगा, -12 भराएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, एक व्यक्ति ए स्थान से 14 किलोमीटर पूर्व गया, परंतु अन्य एक व्यक्ति ए स्थान से 6 किलोमीटर पश्चिम गया, तो उन दोनों की दूरी का अंतर कितना होगा। इंग्लिश में क्या कहा गया, ए मैन मूव 14 किलोमीटर्स टॉवर्ड ईस्ट फ्रॉम द पोजिशन ए फुल स्टॉप, but another man moved 6 kilometers towards west from the position A. What is the distance between them? बोला क्या बोला गया, देखिए मान लीजिए जो पोजीशन था ए, यहाँ से एक व्यक्ति ए स्थान से, ए जो था, ए क्या है, वो स्थान है जहाँ से वो व्यक्ति दूर जाएगा। कितनी दूर जाएगा, 14 किलोमीटर दूर जाएगा। किधर जाएगा, पूरब की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, पूरब की तरफ। मान लीजिए ए गया पूरब की तरफ, 14 किलोमीटर। कितना गया, 14 किलोमीटर। कोई एक व्यक्ति था, ए स्थान है, ये जगह प्लेसेस है, जो प्लेस है, यहाँ से गया पूरब की ओर गया। कितना गया, पूरब की ओर गया। कितना गया,
14 किलोमीटर गया। कहाँ गया? पूरब, पूरब यानी कि ईस्ट की ओर गया, ईस्ट। परंतु अन्य एक व्यक्ति है जो ए स्थान से, यहीं से ए स्थान से 6 किलोमीटर पश्चिम जा रहा है। किधर जा रहा है? पश्चिम जा रहा है। यहां से ये किधर की ओर जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है। 6 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी कि वेस्ट। पश्चिम यानी कि वेस्ट की ओर जा रहा है। ये स्थान था, इधर गया एक व्यक्ति 14 किलोमीटर पूर्व की ओर, वहीं से एक व्यक्ति गया पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर। अब यहाँ से जो दोनों तरफ की दूरी है, टोटल दूरी उसे पता है, पूछ रहा है कितनी दूरी। तो बोल रहा है उन दोनों की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दोनों दूरी को क्या कर दे? दिस प्लस कर दे। तो 6 किलोमीटर प्लस 14 किलोमीटर यानी कि 20 किलोमीटर। आपका आंसर हो गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है? 11 नंबर। 11 नंबर क्या कहता है? देखिएगा, एक व्यक्ति के पास 35 रुपए जमा है, परंतु एक अन्य व्यक्ति पर 40 रुपए का कर्ज है। तो प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना अधिक है? इंग्लिश में क्या कर रहा है? ए मैन हैज ए डिपॉजिटेड ₹35 एंड अनदर मैन हैज डेबिटेड ₹40। हाउ मच रिच इज फर्स्ट मैन कंपेयर टू अनदर मैन? यानी कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना अधिक है ये बता रहा है। जब भी हम दो व्यक्तियों के बीच में कंपेयर करते हैं तो क्या चीज करते हैं? जब भी हम दो व्यक्तियों के बीच में कंपेयर करेंगे हमेशा घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए है। मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए है और आपके पास 5 रुपए है। मेरे पास 10 रुपए है और आपके पास 5 रुपए है। हम दोनों के बीच में तुलना हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, कौन कितना अधिक है? मैं अधिक हूँ या आप अधिक है? कितना अधिक है? तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को घटा देंगे और बताएंगे 5 रुपया अधिक है। कौन अधिक है? मैं कितना अधिक हूँ? आपसे 5 रुपया अधिक हूँ। यानी कि कंपेयर किया गया, यानी कि तुलना किया गया। तुलना करने के समय में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? घटाव का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? घटाव का प्रयोग करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में अब आते हैं। तो एक व्यक्ति के पास कितने रुपए जमा है? जमा है यानी कि डिपॉजिटेड है। डिपॉजिट है। कितना रुपए डिपॉजिट है? 35 रुपए। तो ₹35 जमा है। डिपॉजिट यानी जमा है। जमा के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे? प्लस वाला साइन यूज करेंगे। ठीक है। फिर कह रहा है एक अन्य व्यक्ति है जिसके पास 40 रुपए का कर्ज है यानी कि डेबिट। कितने का डेबिट है? कितने रुपए का डेबिट है? 40 का। जब कर्ज होगा, डेबिट होगा, कौन सा साइन यूज करेंगे? माइनस का साइन यूज करेंगे। ठीक है। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रथम व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से कितना अधिक है? इंग्लिश में क्या कहेगा? फर्स्ट मैन कंपेयर टू सेकेंड मैन रिच कितना अधिक है पूछ रहा है। कंपेयर करने के लिए बोल रहा है यानी कि तुलना करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट मैन प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिक है बराबर कितना अधिक है? जब भी कंपेयर करेंगे तो कौन सा साइन यूज करेंगे? माइनस वाला साइन यूज करेंगे। तो पहला है 35 माइनस, कंपेयर के लिए माइनस। दूसरा कितना है? -40 35। ये माइनस और माइनस मिलकर क्या बदल जाता है? माइनस और माइनस मिलकर प्लस में बदल जाता है। कौन से केस में? याद रखिए, एक माइनस है दूसरा भी माइनस है। एक माइनस है दूसरा माइनस, दोनों के बीच में क्या है? इंटू है। दोनों मिलकर क्या बदल जाएंगे? प्लस में बदल जाएंगे। तो यहाँ माइनस था, ब्रैकेट यहाँ माइनस है, दोनों के बीच में क्या छुपा हुआ है? इंटू छुपा हुआ है। तो मिलकर क्या बदल जाएंगे? प्लस में बदल जाएंगे। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना अधिक है? पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 75 रुपए है, 75 रुपीज रिच है। प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से
अधिक है। कितने रुपए अधिक है? तो 75 रुपए अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। किसी एक मंगलवार को सुबह 5 बजे गुवाहाटी का तापमान 25 डिग्री था, परंतु दोपहर 2 बजे तापमान 8 डिग्री बढ़ा और रात को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। बुधवार दोपहर 12 बजे के बाद तापमान पुनः 5 डिग्री बढ़ा, तो इस समय तापमान कितना होगा? ठीक है, इंग्लिश में क्या कह रहा है, देखिएगा। ऑन ए सर्टेन ट्यूसडे टेम्परेचर ऑफ गुवाहाटी एट 5 AM in the morning was 25 degree Celsius, full stop, but temperature was increased by 8 degrees Celsius at 2 PM in the afternoon, and at 10 PM the temperature was decreased by 3 degrees Celsius, full stop. On Wednesday at 12 noon again temperature was increased by 5%, again increased by 5 degrees Celsius. तो what was the temperature at 12 noon on Wednesday? तो क्या कहा गया है, मंगलवार की सुबह 5 बजे गुवाहाटी का तापमान 25 डिग्री था, परंतु दोपहर 2 बजे के बाद 8 डिग्री वापस बढ़ गया और रात को तापमान 3 डिग्री कम हो गया। बुधवार को दोपहर 12 बजे के बाद तापमान पुनः 5 डिग्री बढ़ गया। तो इस समय तापमान कितना हो रहा है? ठीक है, जहां जहां बढ़ जाएगा वहां प्लस का चिन्ह देंगे और जहां जहां घट जाएगा वहां माइनस के चिन्ह देंगे। ठीक, तो इस समय तापमान कितना हो रहा है? इस समय मतलब 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद तापमान कितना हो रहा है? बुधवार दोपहर 12 बजे के बाद तापमान कितना हो रहा है, ये पूछा गया है। यानी कि वेडनेसडे को 12 बजे के बाद टेम्परेचर कितना हो रहा है? तो टेम्परेचर कितना हो रहा है 12 बजे के बाद वेडनेसडे को क्वेश्चन में कहा गया। तो हम लिखते हैं बुधवार दोपहर 12 बजे के बाद का तापमान बराबर, इंग्लिश में लिखेंगे the temperature at 12 noon on Wednesday। तो जहां जहां तापमान बढ़ेगा वहां प्लस का साइन और जहां जहां घटेगा वहां माइनस का साइन देंगे। तो पहला केस में तापमान क्या हो रहा है, सुबह गुवाहाटी का तापमान कितना था? 25 डिग्री था। ठीक है, तो 25 डिग्री। ठीक, परंतु दोपहर 2 बजे तापमान 8 डिग्री बढ़ा प्लस 8 डिग्री। ठीक, रात को तापमान 3 डिग्री कम गया यानी कि माइनस 3 डिग्री। फिर बुधवार दोपहर 12 बजे के बाद तापमान पुनः बढ़ा यानी कि प्लस 5 डिग्री। सॉल्व कीजिए, प्लस में है 25, 35, 30 और 8 38 डिग्री माइनस 3 डिग्री, दैट गेट 35 डिग्री। यानी कि बुधवार दोपहर 12 बजे के बाद का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, अनुराधा ने बैंक में 3200 रुपये जमा किया है और दूसरे दिन 2540 रुपये निकाल रही। रुपये निकालने के बाद
बैंक में अनुराधा के कितने रुपए जमा रहेंगे। इंग्लिश में क्या करें, अनुराधा हैज डिपॉजिटेड ₹3200 इन द बैंक ऑफ, नेक्स्ट डे शी हैड विथड्रॉन ₹2540। हाउ मच मनी लेफ्ट इन द अकाउंट अनुराधा आफ्टर विथड्रॉल। क्या कर, अनुराधा के बैंक में 3200 रुपये जमा है और नेक्स्ट दिन वो 2540 रुपये निकाल लिया, तो अनुराधा के बैंक में कितने रुपए बचे। तो जब भी डिपॉजिट यानी कि जमा होगा उसके लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे, जब भी विड्रॉ यानी निकाला जाएगा तो हम माइनस का साइन यूज करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो अनुराधा के बैंक में कितने रुपए बचे, तो अनुराधा के बैंक में बचे हुए रुपए बराबर 3200 रुपये जमा है और 2540 रुपये निकाल लिया गया, यानी कि इसमें से 2540 रुपये निकाल लिया गया, यानी कि माइनस, इसके लिए माइनस का यूज, इसके लिए प्लस का यूज। अब जब दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 660 रुपये मिलेगा। तो अनुराधा के बैंक में कितने रुपए बचे हैं, 660 रुपये बचे हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दो संख्याओं का योगफल -5 है, -5 है। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, इंग्लिश में कह रहा है सम ऑफ द टू नंबर्स इज -5। इफ वन नंबर इज 18 देन व्हाट इज द अदर नंबर। ठीक है, तो देखिए योगफल यानी कि दो संख्याओं को जोड़ने से जो आंसर आता है उसे योगफल कहते हैं। दो संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, योगफल कहते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, दो संख्याओं का योगफल -5 है, यानी दो संख्या को जोड़ा गया होगा तो एक संख्या ये है प्लस दूसरा संख्या ये है। इन दोनों को जोड़ने से आंसर कितना आएगा, -5 आया होगा, -5 आया होगा। और इन दोनों संख्याओं से एक संख्या दे दिया गया है, एक संख्या दे दिया गया है। कितना दिया गया है, 18 दे दिया गया है, 18 दे दिया गया। तो दूसरा संख्या पूछा, ये क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, इसमें 18 में हम ऐसा क्या करें जो आंसर हमारा -5 आ जाए। तो पहले जानिए क्या घटाएं, 18 5 23 होता है, यानी कि हम 18 और 23 को घटाते हैं तो -5 आंसर आता है। 18 है यानी कि -23 अगर हम लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। मैंने आपसे कहा था एक पॉजिटिव नंबर, इसका कोई साइन है तो क्या है, पॉजिटिव है। इसका साइन क्या है, -23 है। अगर -23 से एक प्लस है एक माइनस है तो हम क्या करेंगे, एक प्लस और एक माइनस होता है, हम हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए। 23 में से 18 को घटाएंगे तो 5 आएगा। अब बड़ा, इन दोनों से बड़ा जो नंबर होगा, इन दोनों से बड़ा जो नंबर होगा उसका साइन आएगा, यानी कि 12 23 से -5। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए -23 के साथ क्या जोड़ने पर योगफल 0 होगा। अभी मैंने बताया योगफल किसे कहते हैं, जब दो नंबर को हम जोड़ते हैं जो आंसर निकलता है उसे योगफल कहते हैं। तो इंग्लिश में कहा है व्हाट शुड बी एडेड विद -23 टू गेट 0। इसमें कहा गया है दो नंबर को अगर जोड़ते हैं, अगर हम जोड़ते हैं -23 में हम क्या जोड़ते हैं, तो -23 में हम क्या जोड़ेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 0। यानी योगफल जो मिलेगा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो -23 में हम क्या जोड़े तो आंसर 0 मिलेगा। तो याद है -23 है तो हम +23 को जोड़ते हैं, -23 में +23 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलिए देखते हैं, -23 + 23 गया तो 0 मिला। एक प्लस और एक माइनस जब भी आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे। 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी कि आपको आंसर मिल गया 0। माइनस यानी कि +23 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए दो पूर्णांकों का योगफल -48 है, उनमें से एक -20 है, 20 होने पर दूसरा कितना होगा। इंग्लिश में क्या है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -48। इफ वन ऑफ द नंबर इज -20 देन व्हाट इज द अदर नंबर। ठीक है,
मैंने अभी आपको बताया था योगफल किसे कहते हैं। योगफल दो नंबरों को जोड़ने से जो आंसर आता है उसे योगफल कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी कि दो नंबर है, दोनों को जोड़ा गया तो आंसर कितना मिला, -48। उनमें से एक नंबर कितना दिया गया है, -20। तो दूसरा कितना होगा, ये भी माइनस है, माइनस, यहाँ पर -28 बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ा देंगे, 28। तो -28 -20 प्लस -28, तो क्या होगा, -20 प्लस माइनस मिलकर क्या बनता है, प्लस और माइनस। अगर प्लस और माइनस को इंटू किया जाए, प्लस और माइनस को इंटू किया जाए तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। तो प्लस और माइनस में बीच में क्या है, इंटू है, प्लस करने से क्या मिलेगा आपको, माइनस मिलेगा 28। इन दोनों को माइनस और माइनस को जोड़ने से आपको क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस को जोड़ने से आपको क्या मिलेगा, तो साइन माइनस का ही मिलेगा। और दोनों नंबर को क्या कर दिया जाए, प्लस कर दे, दोनों नंबर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 48। तो मिल गया आपका आंसर 48। यानी दूसरा नंबर क्या होगा, -28 होगा। -28 होगा। अगर देखा, संख्या रेखा का उपयोग कर मान ज्ञात करो। इवेल्युएट यूजिंग नंबर लाइन। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको संख्या रेखा के हिसाब से मान ज्ञात करना है, यानी कि इसका नंबर लाइन पे जो इवेल्युएट करना है, यूजिंग करना है। चलिए देखते हैं। तो मैंने एक संख्या रेखा यानी कि लाइन ड्रॉ किया, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसमें क्या कहा गया, पहले देखिए, +5 माइनस प्लस, अगर प्लस माइनस और प्लस को माइनस किया जाए तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, इन दोनों से घटाया तो 2 आया। ये तो सॉल्विंग करने का क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, संख्या रेखा का यूज करके आंसर निकालो। तो हमको पहले कितना गया, +5 की ओर जाना है, 0 से +5 की ओर गया। अब क्या करना है, इसमें से -3 है, यानी कि पीछे आना है, 3 घर पीछे आना है। तो 1 घर 2 घर 3 घर, तो आपका आंसर क्या हुआ, 2। ये होगा 2, यहाँ पर आपको निरूपित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। -6 माइनस प्लस है तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, -11। सेम संख्या रेखा को इसको निरूपित करना है। चलिए देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ करता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। ठीक है, पहले -6 माइनस की ओर जाना है, यहाँ से आपको उनको यहाँ आना है। फिर इसके बाद माइनस और 5 घर जाना है, तो 1 2 3 4 5, वापस उठकर आप यहाँ आ गए, तो आपका आंसर ये हो गया, -11 आंसर आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, +6 है, प्लस माइनस तो माइनस, आंसर कितना है, 1। चलिए देखते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आपको +6 जाना है तो यहाँ से आप +6 की ओर जाएंगे। उसके बाद -5, पीछे 5 की ओर, माइनस यानी पीछे की ओर आना है, तो आपको 1 2 3 4 5, वापस 5 की ओर आ गए, आपका आंसर हो गया 1 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, -8 प्लस माइनस तो माइनस, आंसर आया -11। सेम केस, -11, अब -11 को दिखाते हैं, यही दिखा देते हैं।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। आपको -8 जाना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप -8 की ओर बढ़ गए। उसके बाद आप -3 घर और पीछे की ओर आने हैं, -3 घर, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? नीचे के कथनों से सही या गलत ज्ञात करो। फाइंड वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। चलिए देखते हैं, जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है या गलत है, ये बताना है। चलिए देखते हैं, इसमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे? तो चलिए देखते हैं। एक नंबर को देखते हैं, तो पहले इसको तोड़ दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए। -6 + 23 प्लस माइनस तो -2। ठीक है, उधर वाला सेम आता है कि नहीं देखते हैं। -2 प्लस माइनस -6 + 23, क्या है? दोनों सेम है। -6 प्लस 23 प्लस 23 -2, ये -2 है, सॉरी यहाँ छूट गया था, ये भी -2 ही है। सेम मिल रहा है, ये भी -2, ये +23 प्लस 23 -6 यानी कि ये कथन सही है, यानी कि ट्रू, सत्य। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ जस्टिफाई किया। दोनों साइड मैंने देखा, इक्वल आ रहा है तो सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 मैंने ब्रैकेट तोड़ दिया, प्लस माइनस -7। इसको तोड़ने से 16 -15 प्लस था, प्लस माइनस -7। इसको देखते हैं, 16 माइनस से भीतर वाले सारे चेंज हो जाएंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस है तो -15, प्लस माइनस +7, क्या सेम आ रहा है? +16 है, +16 है, -15 है, -15 है, -7 है, +7 है, तो नहीं मिल रहा है। तो ये क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, असत्य। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट को ये वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।